हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे 9th क्लास का लेसन नंबर 5 जीवन की मौलिक संरचना। ओके फ्रेंड्स, जिसमें हमने पढ़ा था कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा था, कोशिका कला और केंद्रक के बारे में पढ़ लिया था। आज हम अन्य कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि बीच में केंद्रक होता है, केंद्रक के बाहरी ओर केंद्रक कला होती है, बीच में केंद्रिका होता है और इसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ओके, इसे क्रोमेटिन फाइबर्स भी कहते हैं और इसके अंदर का द्रव केंद्रक द्रव कहलाता है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था कि सबसे बाहर की ओर कोशिका कला पाई जाती है, पौधों में सबसे बाहर की ओर एक भित्ति पाई जाती है, इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है जो सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं पाई जाती। आज हम पढ़ेंगे केंद्रक और कोशिका भित्ति या कोशिका कला के बीच में जो भी कोशिकांग पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अभी तो हमने ये संरचना ऐसे ही बना दी थी। जब आप लोग अलग अलग प्रत्येक संरचना को पढ़ेंगे तब आपको ये चित्र बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज। कोशिका द्रव, कोशिका भित्ति व केंद्रक के बीच का समस्त गाढ़ा द्रव कोशिका द्रव कहलाता है। कोशिका द्रव्य में अनेक कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदब्बी जालिका, गोल्जी उपकरण, लबक, रिक्तिका आदि पाए जाते हैं। अब इसमें कोशिकांग हमने पहला कोशिकांग लिया है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज कॉलिकर ने की थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कॉलिकर ने की थी। अल्टमान ने इसे जंतु कोशिका में देखा था। एनिमल सेल में किसने देखा या जंतु कोशिका में? सबसे पहले अल्टमान ने देखा था। इसे कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोशिका का बिजली घर। इसमें दो झिल्ली होती हैं। देखिए चित्र में मैंने दिखाया है, इसमें दो झिल्ली है। देखिए एक बाहर की झिल्ली है और एक अंदर की झिल्ली। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं हम। इसमें दो झिल्ली होती हैं। बाहरी झिल्ली चिकनी जबकि भीतरी झिल्ली अंदर की ओर धंस कर अनेक उंगली नुमा उभार बनाती है जिन्हें किस्ट्री कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये दो झिल्ली दिखाई दे रही हैं। बाहरी झिल्ली, बाहरी परत जो होती है चिकनी सी है और भीतरी परत जो होती है अंदर की ओर उंगली के समान उभार बना रही है। इन्हें क्या कहते हैं? किस्ट्री कहते हैं। फिर आगे लिखा है किस्ट्री पर अनेक ऑक्सीसोम लगे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के द्रव को मैट्रिक्स कहते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया होती है। कई बार जब हम श्वसन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं श्वसन दो प्रकार का होता है, ऑक्सीशोषण, अनऑक्सीशोषण। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया होती है। ओके, तो देखिए बाहरी परत, भीतरी परत जिसमें अंदर की उंगली नुमा उभार होते हैं, इस पर ऑक्सीसोम लगे हुए हैं। देखिए ये मैंने पर्पल कलर से बनाए हैं, ऑक्सीसोम लगे हुए हैं और इसके अंदर एक द्रव भरा हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ऑक्सीसोम को हम F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है लबक। ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आपसे पूछ लिया जाता है, कई कोशिकांग दिए जाएंगे, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो पादप कोशिका में पाया जाता है? तो आपका आ गया लबक। इसमें कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इसी के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। हरे लबक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। प्रत्येक हरित लबक में दोहरी भित्ति होती है। देखिए हरित लबक की हमने संरचना बनाई है, इसमें बाहर दोहरी भित्ति है। इसमें अनेक सिक्के के ढेर की समान रचनाएं होती है। देखिए सिक्के के ढेर की समान रचनाएं हैं जिन्हें ग्रेना कहते हैं। ये सिक्के के ढेर के समान जो रचनाएं हैं इन्हें ग्रेना कहते हैं। ग्रेना स्ट्रोमा पटलिका के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। देखिए ये ग्रेना दोनों एक दूसरे से जिस संरचना के द्वारा जुड़ी हुई हैं उसे कहते हैं स्ट्रोमा पटलिका। लबक के अंदर का द्रव स्ट्रोमा कहलाता है। लबक के अंदर का द्रव क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है रसधानी या रिक्तिका। पादप कोशिका में एक या अनेक बड़ी रसधानियाँ पाई जाती हैं जबकि जंतु कोशिका में छोटी रसधानियाँ होती हैं। पादप कोशिका की रसधानियाँ बड़ी होती हैं जबकि जंतु कोशिका की रसधानियाँ छोटी होती हैं। प्रत्येक रसधानी में बाहर की ओर सिंगल परत होती है। देखिए बाहर की ओर सिंगल परत है जिसे क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट।
इसके अंदर जलीय द्रव भरा होता है। इसके अंदर हमने ये जलीय द्रव सा भर दिया है जिसे धानी रस कहते हैं। ये कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को स्टोर करती है। इसे क्या करती है, कोशिका में जो बेकार से पदार्थ होते हैं उसे स्टोर करती है तथा कोशिका को कठोरता प्रदान करती है। एक कोश के जीवों में ये परासरण निगमन का कार्य भी करती है। जो एक्स्ट्रा वाटर या खाद्य पदार्थ इसमें आ गया, इसमें मतलब इसकी बॉडी में आ गया, मतलब आ गया राजधानी में, और उसके बाद इसे बाहर निकाल दिया गया जो विष्ट पदार्थ हैं। ठीक है, इस तरह से रिक्तिका क्या करती है, परासरण निगमन का कार्य करती है। देखिए मैंने सेल बनाई है, इसमें केंद्रक के बारे में आपको बता दिया, कोशिका भित्ति और कोशिका कला के बारे में बता दिया। अब हम लोग लवक के बारे में भी पढ़ चुके। आपने लवक का सही डायग्राम इसे देख लिया है। ठीक है, इसी को हमने छोटा करके यहाँ बनाया है। ये लवक का हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया, आप इसकी संरचना समझ चुके हैं, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया को भी पढ़ लेंगे आसानी से। ठीक है, रिक्तिका, ये हमारी रिक्तिका मैंने यहाँ बनाई है जिसमें मैंने हर स्ट्रक्चर को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये जब आपके पेपर में आता है कि कोशिका का चित्र बनाओ, तो आप लोग केंद्रक की अलग संरचना बता दी, उसमें केंद्रक की संरचना पूरा लगा कर देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बना देंगे, लवक की संरचना बना देंगे, रिक्तिका की संरचना बना देंगे। और नाम मैंने इसमें नाम कम दिए हैं। जब आपको एक एक चीज़ के अलग अलग नाम बताए हैं तो आप उनके अलग अलग नाम मेंशन कर देंगे कि बाहरी परत, भीतरी परत, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें ये ग्रेनम है, ये स्ट्रोमा है, ये मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से आप कोशिका की संरचना आसानी से बना देंगे। ओके फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक एक या दो दो बनाए हैं। आपको जैसे लगे कि कोशिका में ज़्यादा बना सकते हैं लवक या प्लास्टिड्स, मतलब लवक या फिर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा बना सकते हैं, तो आप ज़्यादा बना लेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा अंतःप्रदब्बी जालिका। ये झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा किस्ट्री का बहुत बड़ा तंत्र होता है। ये निम्न प्रकार की होती हैं, सिस्टर्नी, पुटिकाएँ और नलिकाएँ। देखिए ये अंतःप्रदब्बी जालिका जो होती हैं इसकी 3 प्रकार की होती हैं। ये नलिकाएँ हैं, पुटिकाएँ हैं और सिस्टर्नी हैं। इनके सिर्फ आकार में अंतर होता है। जिन अंतःप्रदब्बी जालिकाओं पर राइबोसोम्स के कण लगे होते हैं उन्हें खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका कहते हैं। देखिए मैंने ये अंतःप्रदब्बी जालिका 2 प्रकार की होती है। इस पर राइबोसोम्स के कण लगे हैं तो ये खुरदरी हो गई, और अगर नहीं लगे हैं तो उन्हें चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका कहते हैं। इनका कार्य क्या है, ये केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करती हैं। जैसे कोई पदार्थ केंद्रक में है तो उन्हें कोशिका में लेके आएंगी। अगर कोशिका में कोई पदार्थ है और केंद्रक में जाना है तो ये क्या करेंगी, उसे कोशिका से केंद्रक में पहुंचाएंगी। खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका प्रोटीन संश्लेषण में भी भाग लेती हैं। खुरदरी क्यों होती हैं, क्योंकि इस पर राइबोसोम्स के कण लगे होते हैं, और राइबोसोम्स का कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण। तो इसीलिए खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका प्रोटीन संश्लेषण में भी भाग लेती हैं। देखिए फ्रेंड्स, चित्र में इसे देखते हैं। यहाँ देखिए ये केंद्रक के बीच में क्या है, अंतःप्रदब्बी जालिका। ये मैंने थोड़ी सी ये भी बना दी हैं, ये भी बना दी हैं, 3 तरह की हमने देखी थी। अब इस पर राइबोसोम्स के कण भी लगे हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से ये पदार्थों का आदान प्रदान करती हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इस लेसन वो आगे हमारे रह गए हैं, गोल्जी काय रह गया है, फिर कोशिका विभाजन रह गया है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।